गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जिसमें हमने मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में डिटेल में पढ़ा। उसके बाद प्रारंभिक समाज, आदि मानव किस प्रकार से रहता था, उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या थे, जिसमें हमने संग्रहण, अपमार्जन, शिकार करना और मछली पकड़ना पढ़ा था। उसके बाद उसके निवास स्थान के बारे में हमने पढ़ा कि आदि मानव किन किन निवासों में निवास करता था, जिसमें सबसे पहले जो जब इनिशियल स्टेज पे उसने स्टार्ट किया तो वो पेड़ों पे रहते थे। उसके बाद वो गुफाओं में रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक स्थान पर रहना स्टार्ट कर दिया और झोंपड़ियाँ उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दी और झोंपड़ियों में रहने लगे। तो उसके अलावा हमने कुछ दो तीन और कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे जीवाश्म, कार्बन 14 विधि, जो इतिहास में बहुत महत्व रखती है। जो किसी भी वस्तु की आयु का पता लगाना हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और स्पीसीज के बारे में, प्रजातियों के बारे में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसमें हम आदि मानव, अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि आग और पहिए के बारे में हमने छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से आदि मानव ने आग जलाना स्टार्ट किया। कि पत्थरों को, जो हम जब छोटे छोटे होते थे तो हमने भी बहुत बार ट्राई की कि दो पत्थरों को मिला के आग की चिंगारियाँ निकलती थी। तो वही एक ओरिजिन रहा है कि आग का आविष्कार मनुष्य ने किया, मानव ने किया। और इस आग के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आदि मानव किस प्रकार से दो पत्थर लेकर जो है आग की चिंगारियां निकालने का प्रयास कर रहा है, और वहीं से आग की खोज हुई। आग की खोज ने आदमी के जीवन को, मानव के जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मानव विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान आग ने दिया। तो आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि आग ने किस प्रकार मानव के जीवन को प्रभावित किया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा वो है पहिया। पहिए के आविष्कार ने भी मानव के जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो आदि मानव के द्वारा आग और पहिए का आविष्कार मानव विकास में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आदि मानव के जीवन में आग और पहिए का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आग के बारे में पढ़ेंगे। आग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके कारण क्रांतिकारी परिवर्तन मनुष्य के जीवन में आए। और आग के जो सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, इतिहासकारों को, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है, अफ्रीकन महाद्वीप में ही ये मिलते हैं। केनिया, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे एक जगह है चेसुवांजा। तथा दक्षिण अफ्रीका तो सभी जानते हैं, स्टवर्ट कॉम्स नाम से जगह है जहाँ पे कि एविडेंस मिलते हैं कि मनुष्य ने, मानव ने किस प्रकार से आग का आविष्कार किया। यहाँ से पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। और ये पता लगाया होगा आदि मानव ने कार्बन 14 विधि के द्वारा। हालांकि कार्बन 14 विधि एक पर्टिकुलर जो है वो डेट्स तक पता लगा सकती है किसी भी वस्तु की आयु का। तो अग्नि का आविष्कार काफ़ी मनुष्य के लिए लाभकारी रहा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या महत्व रहा है आदि मानव के और मानव के जीवन में आग का। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको आता है, आप लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ लेना, आग का महत्व। ठीक है, आग के महत्व है तो सबसे पहला तो आदि मानव, पहले हमने पढ़ा कि वो अपमार्जन से मांस इकट्ठा करते और कच्चा ही खा जाते थे उसको, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिससे कि वो जला पाते। तो उन्होंने जलाना स्टार्ट किया, फिर उसको पका हुआ भोजन उन्होंने खाना स्टार्ट किया, जो सबसे पहला चेंज मनुष्य के जीवन में आया। ठीक है, उसके बाद अगला जो जरूरी
फायदा जो मनुष्य को हुआ, मानव को हुआ, वो था ठंड से वो अपने आप को बचा सके। जंगली जानवरों से भी वो आग से वो अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि जंगली जानवर कभी उनके ऊपर जो है वो आक्रमण कर देते थे। और सबसे जो जरूरी या महत्व आग का रहा हुआ है अंधेरे से प्रकाश की ओर। तो प्रकाश प्रकाश जो है वो संभव हो पाया आग के कारण। नेक्स्ट, पहिया। आप देख सकते हो कि पहिए का प्रयोग आज के डेट में, अगर पहिया नहीं है तो आप ये सोचो कि मानव जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उस पर आगे तरक्की कर पाना, विकास कर पाना बहुत मुश्किल है। एक साइकिल साइकिल के टायर से लेकर आप ये सोचो कि हवाई जहाज़ तक पहिए का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारा प्रयोग जो है कई प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए पहिए का किया जाता है। तो आदि मानव के जीवन में पहिए का क्या महत्व रहा? सबसे पहला, चाक की सहायता से आप ये देख सकते हो सबसे ऊपर सुंदर बर्तन बनाए जाने लगे। आज भी गांव में आप जाओगे तो आपको मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। घड़ा रहता है मिट्टी का, जिसमें कि पानी ठंडा रहता है। और हमारे पूर्वजों का मानना है कि मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए। ठीक है। चरखे के कारण कपास काटना आसान हो गया। अब चरखा जब चलने लगा तो आदि मानव ने अपने लिए जो है कपड़े बनाना भी स्टार्ट किया। लास्ट के जो होमोसेपियंस के बाद नवपाषाण काल में जो आदि मानव थे, उन्होंने कपास के जो कॉटन के वस्त्र थे वो पहनना, एविडेंसेस मिले हैं। पहियों का प्रयोग गाड़ी खींचने के लिए किया जाने लगा, जिससे मनुष्य सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक को भारी सामान लाने और ले जाने के लिए उनको आसान हो गया। आप देख सकते हो पिक्चर्स में कि किस प्रकार जो है बहुत लकड़ी का ये पहिया है और बहुत पुराना एक कहीं ये फोटो थी। तो आग और पहिए का आदि मानव के जीवन में बहुत महत्व है। ये दो जरूरी कॉन्सेप्ट हम आज हमने किए हैं और आप लोगों ने ये इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन अगर फर्स्ट चैप्टर का है तो मुझे तो ये आग और पहिए का लगता है। आप वैसे आग का हम देखो कि हम क्या करते हैं, आग कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं आग का प्रयोग? खाना पकाने के लिए करते हैं, ठीक है, ठंड से बचने के लिए करते हैं। तो वही आदि मानव भी करते थे। वैसे ही पहिए का प्रयोग आज चाक की सहायता से लोग जो है वो बर्तन बनाने के लिए करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे भी इस प्रकार के पहिए रहते हैं जिससे कि वस्त्र बनते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए, चाहे साइकिल है, चाहे कार है, चाहे बस है या हवाई जहाज है, पहिए का प्रयोग होता ही है। ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, क्योंकि पर वो भी ऊपर पंखा जो है पे घूमता रहता है। तो पहिए की खोज ने आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास जो है वो बड़े क्वेश्चन नहीं रहते, बड़े टॉपिक नहीं रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ, हालांकि टीचर्स ने आप लोगों को क्लासेस में बताया होगा। चार्ल्स डार्विन कौन था? क्लासेस में मतलब व्हाट्सएप के द्वारा जो क्लासेस लगती है, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रह रही है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। चार्ल्स डार्विन कौन था? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये इंग्लैंड के एक महान विद्वान थे। 1859 में इन्होंने मानव उत्पत्ति के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। क्वेश्चन ऐसे भी आता कि ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज क्या है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसमें कि मानव उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि उसका उद्भव जो स्थान है वो अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का निर्माण। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फर्स्ट जो हमारा पार्ट भाग 1 था कि पृथ्वी का निर्माण आज से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ। पहले सूर्य का हिस्सा थी, फिर बाद में उसे अलग हुई, फिर काफ़ी वर्षों तक धरती आग का गोला था। फिर जैसे जैसे ठंडी होती गई वैसे वैसे पहाड़ों का, समुद्रों का, महासागरों का निर्माण, मैदानों का निर्माण होता चला गया। फिर पहले जीव आया, फिर बाद में मानव अस्तित्व में आए। मांस आप लोगों ने लिखा है, मानव अस्तित्व में फिर आए, ये आप लोगों ने कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है मानव विज्ञान। छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो मैंने इसको भी लिख लिया है कि जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं और मानव जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। प्रतिस्थापन मॉडल बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन। प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। तो वो सिंपल सा है, अगर आप समझो कि
कैसे इसको आप लोगों ने लर्न करना है। बोलते हैं कि प्रतिस्थापन मॉडल एक इस बात का समर्थन करता है कि आदि मानव की जो उत्पत्ति एक ही स्थान अफ्रीका से हुई है। अफ्रीका से, ये प्रतिस्थापन मॉडल वाले क्या बोलते हैं कि अफ्रीका से ही आदि मानव की उत्पत्ति हुई है। और उसमें वो अपने पक्ष देते हैं इस प्रकार से कि क्योंकि उसमें शारीरिक समानता पाई जाती है। जो आदि मानव था उसमें जो उसका स्ट्रक्चर था फिजिकल, उसमें एक रूपता थी, एक जैसा था। और उसका कारण ये था कि सारे के सारे उसके जो पूर्वज थे वो एक ही क्षेत्र अफ्रीका में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से वो अलग अलग स्थानों अफ्रीका में गए, अफ्रीका के और दुनिया के यूरोप एशिया के क्षेत्रों में गए। ठीक है, प्रतिस्थापन मॉडल क्या बोलता है कि एक ही क्षेत्र अफ्रीका से जो है वो मानव की उत्पत्ति हुई है। जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या बोलता है कि आदि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप, इन 3 महाद्वीपों में हुई है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप। वो क्या तर्क देते हैं, बोलते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक विभिन्नताएं बताई जाती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, शारीरिक भिन्नताएं, शारीरिक विभिन्नताएं आप लोगों ने करना है, पाई जाती है। उसका कारण है कि इसका जो उद्भव है, जो उत्पत्ति है, वो अलग अलग स्थानों में हुई है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें हमारा आता है वो है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का। देखिए, अगर हम आदिमानव की बात करें तो नवपाषाण काल ऐसा काल रहा है, हालांकि इससे पहले भी 2 काल रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर, जिसमें कि आदिमानव ज़्यादातर जो है किसका प्रयोग करता था, औजार बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में आदिमानव के जीवन में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आए। सबसे पहले उसने बहुत सुंदर औजार और हथियार बनाना स्टार्ट किया, आप देख सकते हो, कर दिए। उसने कृषि आरंभ कर दी। ये पहले हमने पढ़ा था आदिमानव की उत्पत्ति के संदर्भ में, जब हम भोजन के बारे में बात कर रहे थे उनके, कि वो संग्रहण करते थे, मार्जन करते थे, कृषि और पशुपालन से अपरिचित थे। लेकिन नवपाषाण काल में आदिमानव ने कृषि करना भी स्टार्ट किया और पशु पालना भी स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा कला और साहित्य, कला के क्षेत्र में भी बहुत सारा विकास हुआ। वस्त्र बनाना, वस्त्र पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल के आदिमानव की जीवन की विशेषता ये रही है। नेक्स्ट हमारा ताम्र पाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा। वो काल जिसमें अब मनुष्य ने पाषाण काल से बाहर आके अब वो तांबे का प्रयोग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। वो उनके जीव ये एक मॉडर्न टाइम आप बोल सकते हो आदि मानव के काल में ही, कि उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, पशु पालना स्टार्ट कर दिया था और तांबे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा हथियार औजार बहुत अच्छे बनाते थे। हाथी दांत के खिलौने बनाना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, या और शिल्प औजार बनाना, सॉरी, अपने लिए जो है उन्होंने आभूषण बनाना स्टार्ट कर दिए थे, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये लोग जो थे ताम्र पाषाण काल वाले, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाते थे और मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार बेटा पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से कर लेना है। तो अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा, पूरे चैप्टर में एक बार मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ चैप्टर पूरे का पूरा। पहला जो हमने इसमें पढ़ा हुआ है मानव उत्पत्ति, जिसमें हमने मानव की जो विभिन्न विभिन्न जो प्रजातियां थी, जिसमें प्राइमेट 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए, होमोनाइड, होमोनिड, ऑस्ट्रोलिपिथिकस, जो 2 शब्दों से मिलकर बनाए, लातिनी भाषा के, यूनानी भाषा के, ऑस्ट्रोल और पिथिकस अर्थात दक्षिणी बंदर, जिसकी खोज मेरी और लुइस लिक्की ने की थी। उनकी विशेषताएं हमने पढ़ी। फिर होमो हमने इसमें पढ़ा, होमो की 3 प्रजातियां हमने पढ़ी। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आते हैं सारे, तो आप लोगों ने ढंग से करने, बड़ा आसान है। आदिमानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों में हमने संग्रहण पढ़ा, अपमार्जन पढ़ा, शिकार करना और मछली पकड़ना। उसके बाद उनके निवास स्थान, कहाँ कहाँ रहते थे, वो पेड़ों में पर रहते थे। उसके बाद झूंपड़ियाँ बनाई, फिर वो गुफाओं में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आदिमानव के जीवन में आग और पहिए का महत्व, ये हमने पढ़ा आज, कि किस प्रकार से आग और पहिए ने आदिमानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। और साथ में ही हमने जो है वो आदिमानव ने आग की खोज की, आग की खोज से क्या क्या परिवर्तन है, पहिए की खोज के बारे में हमने पढ़ा।
कि किस प्रकार से पहिए ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए आदि मानव के जीवन में। फिर चार्ल्स डार्विन, पृथ्वी का विकास, छोटे छोटे क्वेश्चन, मानव विज्ञान, प्रतिस्थापन मॉडल, चार्ल्स डार्विन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और आज मैं आप लोगों को कुछ वर्कशीट भी दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो उसका समाप्त हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने सही तरीके से इसको समझा होगा। जितने भी नोट्स मैंने आपको दिए हैं आप लोगों ने वो कर लेने हैं अपनी कॉपीज़ पे, फेयर कॉपी पे। नोट्स टाइप में भी बनाने की हमने कोशिश की है कि कोई इसमें टॉपिक छूट ना गया। अगर छूट गया तो आप लोग उसको देख सकते हो, लेकिन हमारी कोशिश यही रही है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। इसके अलावा वर्कशीट आपको हमने भेजी है, जो क्वेश्चंस उसमें दिए हैं वो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं और इस चैप्टर को लर्न करना है। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे आने वाले समय में, तो कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। लेज़रेट गुफा पूछ लेंगे, चेसोवाजा के बारे में पूछ लेंगे, चार्ल्स डार्विन के बारे में पूछ लेंगे, क्षेत्रीय नियंत्रणता मॉडल या फिर प्रतिस्थापन मॉडल के बारे में पूछ लेते हैं। तो आप अभी पढ़ी होगी आपने, तो ये आपके काम आएगी। तो होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप अगर इसको आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें इसको, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चले और हम आपके समक्ष जो है वो अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएँ। थैंक यू एंड हैव अ